second lecture on range. In this lecture, we will start with the elementary functions range. So type first here is how to find the range of elementary function. तो एलिमेंट्री फंक्शन की यदि आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके बाद हम डिफरेंट मेथड में आएंगे। क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन दी है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो उनका रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट हम देखेंगे कि एलिमेंट्री फंक्शन का रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं, फिर उनका रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे लेट सपोज यहाँ पे अगर आपको कोई फंक्शन अगर आपको गिवन है, जैसे दे दिया sin x प्लस 3, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले आप sin x की रेंज देखोगे, वो होता है आपका -1 to 1। फिर आपको sin x प्लस 3 की रेंज बतानी है, तो आप क्या ऐड कर लोगे, इसमें 3 ऐड कर लोगे। 3 क्या ऐड कर दिया हमने, बोथ साइड 3 ऐड कर दिया। तो ये रेंज आ जाएगा 2 to sin x प्लस 3 लेस देन 4। तो sin x प्लस 3 का जो रेंज आया वो कितना आ जाएगा, 2 to 4 आ जाएगा। तो आप सिंपली ऐसे करोगे, sin x का जो रेंज होता है वो होता है -1 to 1 और आप इसमें 3 ऐड कर दोगे। तो sin x प्लस 3 है, तो 3 दोनों में ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा 2 to 4। लेट सपोज अब आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, मॉड x प्लस 7, इसका रेंज आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप मॉड x का रेंज जानोगे। मॉड x का रेंज होता है 0 to इन्फिनिटी। तो मॉड x प्लस 7 है, तो 7 आप दोनों साइड ऐड कर दो, तीनों तरफ ऐड कर दोगे पूरे इनइक्वालिटी में, तो रेंज आ जाता है इन्फिनिटी। यानी कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया, हमने पहले मॉड x का रेंज लिखा। फर्स्ट आप क्या करोगे, मॉड x का रेंज लिखोगे। तो सबसे पहले हम मॉड x का रेंज लिख रहे हैं यहाँ पे। तो मॉड x का रेंज हुआ आपका, आपको रेंज मालूम होना चाहिए, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। मॉड x का जो रेंज होता है ये होता है 0 to इन्फिनिटी। तो मॉड x प्लस 7 इसका रेंज कितना हो जाएगा, मॉड x प्लस 7 का रेंज हो जाएगा 7 to इन्फिनिटी। 7 दोनों में ऐड करेंगे, 7 को अगर इन्फिनिटी में ऐड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी ही आता है। तो रेंज हो जाएगा मॉड x प्लस 7, इसका रेंज हो जाएगा 7 to इन्फिनिटी। तो ये तो था आपका बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन, जिसका रेंज आपने निकालना सीखा कि हम इनका रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्दर आप अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो रेंज पे बेस्ड। अब अदर क्वेश्चन ऐसा हो जाए, यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ मॉड x माइनस 7। तो मॉड x माइनस 7, यहाँ पे आपने फंक्शन के अंदर -7 ऐड किया है, तो इसको आप मॉड x की तरह ही ट्रीट करोगे। तो मॉड x का रेंज ही कितना हो जाता है, क्योंकि इसका डोमेन ही क्या है, इसका डोमेन ही आप जानते हो कि मॉड का डोमेन ही होता है x बिलोंग्स टू r। तो रेंज इसका पूरे उसमें कितना आ जाएगा, इसको मॉड x की तरह ही ट्रीट करोगे, इसका रेंज हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। इसका रेंज ही कितना हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, यानी कि मॉड x की तरह ट्रीट किया। मॉड x का रेंज 0 to इन्फिनिटी होता है, तो मॉड x माइनस 7 इसका रेंज भी कितना हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी। यदि किसी फंक्शन के अंदर अगर आपने -7 ऐड किया है तो उसका रेंज चेंज नहीं होगा, वो रेंज क्या रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा। यहाँ पे 4th पॉइंट आ जाते हैं, यदि किसी फंक्शन के बाहर दिया है तो आप एडिशन करोगे, अंदर दिया है तो आप एडिशन नहीं करोगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम, अगर आपको दे दिया किसी ने 4th पार्ट, यहाँ पे दे दिया कि फाइंड द रेंज ऑफ 4e टू द पावर x। e टू द पावर x का रेंज होता है, पहले फर्स्ट आप करोगे e टू द पावर x, इसका रेंज होता है 0 to इन्फिनिटी। तो 4
ई टू द पावर एक्स है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना हो जाएगा, 4 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 4 इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होके इन्फिनिटी, तो 4 ई टू द पावर एक्स का रेंज भी कितना हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। अब यदि फिफ्थ पार्ट है, यदि आपको बताना है 3 sin x का रेंज बताना है आपको, तो इसके रेंज के लिए पहले आप sin x का रेंज देखोगे। sin x का रेंज होता है -1 to 1, -1 to 1 इज द रेंज ऑफ sin x। तो 3 sin x रेंज विल बी -3 to 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 to +3, -3 to +3। यदि आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, लेट सपोज कर दिया आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे 6 पार्ट ले लिया, -7 cos x, तो पहले cos x का रेंज लिखोगे आप। cos x का रेंज होता है -1 to 1, तो -7 का रेंज कितना हो जाएगा। यदि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो इसका रेंज आ जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा -7 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, अब -7 से इस 1 को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -7। हमेशा छोटी वैल्यू पहले आती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है, आपने देखा cos x का जो रेंज होता है -1 to 1 होता है, -1 to 1 है। अब -7 से पूरे इनइक्वालिटी तो मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको बताया था नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। तो ये हो जाएगा -7 cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, यानी कि -7 cos x का रेंज हुआ -7 से लेके 7 तक। फिर इसी टाइप से आप क्या बता सकते हो, रेंज ऑफ यहाँ पे आप बताया, आपको पूछा हुआ है रेंज -2x² + 7, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस। तो आप फिर वही स्टेप करोगे, पहले आप x² का रेंज निकालोगे, x² का रेंज होता है 0 टू इन्फिनिटी, और फिर आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपका इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, तो -2x² -2 से मल्टीप्लाई करने पे इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, -इन्फिनिटी बन जाएगा। फिर आप 7 ऐड कर लोगे, अब आपने क्या किया है, 7 ऐड कर दिया, 7 ऐड करने पे दिस विल बिकम 7, तो ये कितना हो जाएगा, -2x² + 7, और फिर इसमें ऐड करोगे 7, तो -इन्फिनिटी में 7 ऐड करने पे -इन्फिनिटी आता है, तो इसका रेंज कितना हो गया, -इन्फिनिटी से लेके 7 तक, 7 क्लोज तक, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू 7। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। पहले आप x² का जो रेंज मानोगे वो मानोगे 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, फिर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों बदल जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को -2 से मल्टीप्लाई करने पे -इन्फिनिटी, और यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे भी ओपन इंटरवल। अब इसको मल्टीप्लाई करोगी, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, -2 से 0 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 0 ही आता है, और 0 पे क्लोज इंटरवल है तो इधर साइड भी क्लोज आया, क्योंकि इसकी तरफ क्लोज इंटरवल था। अब फिर आपने 7 ऐड कर लिया है यहाँ पे, तो 7 ऐड करने पे आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे कि ये आ जाएगा -इन्फिनिटी, या 0 में ऐड करेंगे 7, इसलिए ऐसा है। तो आप इसे ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे। प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर ये था। अब आ जाता है आपका आगे फर्दर, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे एक और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस पे हमने फर्दर क्वेश्चन सॉल्व किया है, जैसे लेट सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया -4 mod x -9, तो mod x का रेंज कितना होता है, mod x का रेंज होता है, आपको मालूम है, mod x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी,
मॉडस का रेंज होता है 0 टू इन्फिनिटी। आपने -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 से मल्टीप्लाई करने पे आप क्या करोगे, पहले -4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और इस साइड ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल यहाँ पे पुट कर लिया। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका 0 है तो आपने -4 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यानी कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये इधर चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। ये तो हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन। लेट्स सपोज अगर अब आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया, लेट्स सपोज 10 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, फाइंड द रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1 होता है। साइन एक्स का रेंज -1 to 1 होता है। अब करना है आपको साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का रेंज कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर का रेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर का रेंज देखो, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। अब मैक्सिमम 1 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका रेंज कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स का 0 से लेके 1 तक, इसका रेंज कितना हो गया, 0 से लेके 1 तक। यानी कि अगर आपको कोई भी नेगेटिव नंबर दिया है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे दे दिया, अच्छा पहले पॉजिटिव नंबर लेते हैं। ए कोई फंक्शन है, इसका रेंज है जैसे मान लिया 2 to 3 है। ए कोई फंक्शन है, इसका रेंज कितना है, 2 to 3 है। अब आपसे पूछा कि इसका रेंज बताओ, इसका ए स्क्वायर का रेंज बताओ। तो ए स्क्वायर का रेंज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ए स्क्वायर का रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 और 3 का स्क्वायर कर दोगे 9, तो ये कितना आ जाएगा 4 to 9। बट अगर आपको ऐसा दे दिया ए बिलोंग्स टू -3 to -2, अब आपसे इसका रेंज पूछा जाए तो रेंज निकालने के लिए आप स्क्वायर तो करोगे। तो यहाँ पे देखो कौन है, -2 है, उसका स्क्वायर होता है 4, तो पहले छोटी क्वांटिटी लिखी जाती है 4, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर किया तो वो कितना आ जाएगा 9 को लिखोगे बाद में। तो इस वाले पे था ओपन इंटरवल, तो आपने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया, और इस पे कितना था -3, इसका स्क्वायर कितना होता है 9, तो इस पे क्लोज इंटरवल था, ये आ गया इस साइड। यदि दोनों नेगेटिव दिए हैं तो बस इनका प्लेस चेंज कर देना, स्क्वायर चेंज करने के बाद, इनका क्या कर देना, प्लेस चेंज कर देना, और उनके करस्पॉन्डिंग जो ब्रैकेट है वो वाला ब्रैकेट वहाँ पे पुट कर लिया। तो इसका रेंज आ जाएगा 4 to 9। लेट सपोज अगर कोई तीसरा क्वांटिटी दिया है, अब इन दोनों क्वेश्चनों में, इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, इन दोनों क्वेश्चन में या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव थे या दोनों के दोनों क्या थे, नेगेटिव थे। अब ऐसा हो जाए 8 पॉजिटिव हो जाए 8 नेगेटिव हो जाए। लेट सपोज ए की रेंज है -2 to 3 है, जैसे -2 to 3 है, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोज इंटरवल, चलो यहाँ पे भी क्लोज लगा लिया। अब अगर आपको ए स्क्वायर पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे, तो इसका आंसर ये मत देना हाँ कि -2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का हुआ 9, जो बड़ी क्वांटिटी है उसे राइट में और जो छोटी क्वांटिटी है लेफ्ट में, तो ये गलत है, ये इसका रेंज नहीं होता है। इसका रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 इंटरवल हैं, एक नेगेटिव इंटरवल है, एक पॉजिटिव इंटरवल है। यदि एक नेगेटिव क्वांटिटी हो और दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो पहले उसे ब्रेक कर दो 0 के अराउंड। तो इसे ब्रेक कर दिया आपने, जो ए की रेंज है यहाँ पे वो है -2 से लेके 0 तक, तो यहाँ पे क्लोज पुट किया है। तो दूसरे साइड क्योंकि 0 हमने एक बार इंक्लूड कर दिया है तो 2 बार इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक बार क्लोज पुट कर लिया यहाँ पे, एक बार ओपन पुट कर लिया। तो यहाँ से लिख लिया हमने 0 to 3, यहाँ पे कितना लिख लिया 0 to 3। तो ये पॉजिटिव इंटरवल है, ये नेगेटिव इंटरवल है। अब नेगेटिव इंटरवल के लिए अभी मैंने ऊपर कैसे समझाया था, इसका जो रेंज आ जाएगा, इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to, इसको इधर 0 to 4, ये हो गया है 0 to 4। अब यूनियन है यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव इंटरवल है, इसके लिए भी मैंने ये वाला बताया आपको। इसका रेंज कितना हो जाएगा 0 to 9। अब मुझे बताओ 0 से 4 ये वाली वैल्यू है, अरे 0 से 9 है, तो पूरा वैल्यू और बीच में यूनियन है, तो जो पूरा रेंज इंक्लूड हुआ है वो हुआ है 0 to 9।
तो वो पूरा रेंज कितना हुआ है 0 to 9। तो जो इसका फाइनल सॉल्यूशन आया तो वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 to 9। तो इसका रेंज कितना आ गया 0 to 9। 0 पे क्लोज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 0 पे क्लोज है, यूनियन है ना, तो 0 क्लोज है 0 ओपन है, तो यूनियन में हम पूरा 0 क्लोज से स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे आपने ये रेंज कैलकुलेट कर लिया है, अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे लेट सपोज कर दिया जाए a बिलोंग्स टू -7 to 3। अब इसका रेंज कितना आएगा, अगर आपसे किसी ने इसका रेंज पूछ दिया है तो इसका रेंज कितना आएगा। तो इसके रेंज के लिए भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट आंसर कितना है इसका, ये आ जाएगा 0 to 49। अब ऐसा क्यों हुआ 0 to 49, तो 0 पे तो हमेशा क्लोज आएगा, 49 पे ओपन क्यों आया है, ऐसा इसलिए हुआ। अगर हम इसे भी सॉल्व करें, ऐसा होने के पीछे रीज़न क्या था, तो ऐसा होने के पीछे रीज़न है आपका, लेट्स सपोज there is a problem here। ओके, तो यहाँ पे ये देखा हमने, यहाँ पे कितना है 0 to 49 है, 0 to 49 है, तो यहाँ पे जो रेंज आ जाएगा, यहाँ पे रेंज हो जाएगा आपका, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि a बिलोंग्स टू है -7 to 0। हमने पहले यहाँ पे यह कर लिया, इसे नेगेटिव इंटरवल अलग कर लिया, फिर यूनियन 0 to 3 कर लिया, 0 to कितना कर लिया है यहाँ पे, हाँ तो कितना लिया था, हाँ 0 to 3 कर लिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर, तो ये नेगेटिव इंटरवल है, तो इसमें मैंने क्या बताया था, नेगेटिव इंटरवल में पहले इसका स्क्वायर लिखते हैं छोटे का फिर बड़े वाले का, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, अब -7 का स्क्वायर हो गया 49 यूनियन। अगर यहाँ पे दिया है 0 to 3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का 9। अब मुझे बताओ, इसने 0 से 49 की वैल्यू कवर की है, इसने 0 से 9 कवर किया है, तो जो पूरा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 to 49। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, या आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान देना है।